हाय दोस्तों, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मोतीलाल गौहर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो आपको काफ़ी इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो वो स्टोरी है, एक बच्चे की कहानी है। एक बच्चे अपने पिताजी के पास जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पापा हमारे लाइफ की क्या वैल्यू है। वो पूछता है कि मेरे लाइफ की क्या वैल्यू है। तो उसकी पापा बहुत देर तक सोचता है और सोचने के बाद वो उसे एक पत्थर देता है और उसे कहता है कि बेटा, ये पत्थर को लेकर के तुम बाज़ार में चले जाओ और बाज़ार में चुपचाप बैठ जाना ये पत्थर को लेके। और अगर कोई तुमसे इसका दाम पूछे तो इस तरह से दो उंगली उठा के दिखा देना। तो बच्चा क्या करता है, वो पत्थर को लेके बाज़ार में चला जाता है। बहुत देर तक बैठा रहता है, उसके पास कोई नहीं आता है। काफ़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके सामने आता है और वो कहता है, बेटा इस पत्थर की क्या कीमत है। तो बच्चा उसे कुछ नहीं कहता है। फिर दोबारा वो औरत उसे पूछती है कि बेटा इस पत्थर की क्या कीमत है। तो बच्चा क्या करता है, उसे इस तरह से दो उंगली उठाकर दिखा देता है। तो औरत कहती है, अच्छा 200 रुपये। फिर वो बच्चा वहाँ से उठ करके घर चला आता है अपने पिताजी के पास और कहता है, पापा वो मुझे 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। फिर उसके पिताजी उसे कहता है कि अच्छा तो तुम ये पत्थर को लेकर म्यूजियम में चले जाओ। फिर बच्चा क्या करता है, वो म्यूजियम में चला जाता है और म्यूजियम के सामने वो पत्थर को लेकर बैठ जाता है। तो म्यूजियम में काफ़ी लोग आते हैं लेकिन उनके पत्थर के सामने कोई नहीं आता है। बहुत देर बाद एक व्यक्ति आता है और उसे पूछता है, बेटा इसकी क्या कीमत है। तो बच्चा कुछ नहीं कहता है। फिर दोबारा वो आदमी उसे पूछता है कि बेटा इसकी क्या कीमत है। तो फिर वो आदमी कहता है जो बच्चा उनको बताता है, कुछ तो बताता नहीं है, सिर्फ इस तरह से करके दो उंगली उठा देता है। तो फिर वो कहता है, अच्छा 200 रुपया। फिर वो बच्चा क्या करता है, फिर से वहाँ से उठ करके घर चला जाता है और सारी चीज़ें अपने पिताजी को बताता है। कहता है कि वो व्यक्ति मुझे आया था और वो 200 रुपया देने के लिए तैयार था। फिर उनके पिताजी कहता है कि अब इस पत्थर को लेके तुम बेशकीमती पत्थरों की दुकान में चले जाओ। तो क्या करता है वो व्यक्ति, वो बच्चा उस पत्थर को लेके वो बेशकीमती पत्थरों की दुकान में चला जाता है और वो उसे पकड़े रहता है। तो फिर बहुत देर तक वहाँ पर खड़े रहता है, कोई नहीं आता है। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उसके सामने आता है और फट से उसके हाथ से वो पत्थर ले लेता है। अरे वाह, ये पत्थर, ये तो मैं कब से इसकी तलाश रहा हूँ, कब से मैं खोज रहा था इस पत्थर के लिए। तो बताओ तुम ये पत्थर मुझे किस कीमत पे दोगे। तो बच्चा कुछ नहीं कहता है। अरे भूलो, इस पत्थर की क्या कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। तो वो उसे उसे सिर्फ इस तरह से करके उंगली दिखा देता है। तो वो समझ जाता है, अच्छा 20,000 रुपये। तो फिर वो पत्थर हाथ में ले लेता है और दोबारा अपने पिताजी के पास चला जाता है। तो पापा वो मुझे 20,000 रुपये देने के लिए तैयार था। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है वो बच्चे को बताता है उसके पिताजी कि देखो, तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत बहुत कुछ है। अगर अपने आप को किस जगह पर तुम रखते हो, ये इम्पॉर्टेंट है। आप जिस जगह पे, जिस प्लेस पे रखोगे, उस हिसाब से तुमको वैल्यू मिलेगा। और ये आपको तय करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने आप को कहाँ रखना है और आपका वैल्यू आपको क्या क्रिएट करना है। तो दोस्तों, लाइफ में अपना वैल्यू क्रिएट करने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, उस जगह पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ से लोग उसका असल वैल्यू वहाँ से मिल सकता है। तो अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से जीने के लिए, अपने मुट्ठी में करने के लिए आपको अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। और वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको उस तरह से बनाना पड़ेगा, उस जगह पर रखना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक आपके जीवन का वैल्यू बढ़ जाएगा। बाकी दुनिया तो आपको गिराने के लिए पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन आपको दुनिया के डर से पीछे नहीं हटना है। आपको जज्बा और जो भी सही आपको लगे उसके पीछे पड़ जाना है, उसके पीछे पड़ के आपको काम करना है और उस जगह में आपको ज़िंदगी में रखना है जहाँ से आपको ज़्यादा वैल्यू मिले। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।